नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बिहार झारखंड की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात होगी कुछ खास खबरों पर, जहां बताएंगे कैसे गिरिडीह में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने की प्रेस वार्ता, कैमूर में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली और रोहतास में महानवमी को लेकर डीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आज के गांधी चौक में भाजपा के चुनावी कार्यालय में भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता में भाजपा और एनडीए गठबंधन के तहत आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को हर संभव मदद करने के साथ हर प्रकार से जीत को सुनिश्चित करने हेतु भारत का संकल्प मोदी की गारंटी घोषणा पत्र को जारी करते हुए बताया कि संकल्प पत्र 76 पन्नों का है, जिनमें से मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में देश की जीडीपी 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आ चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार तीसरी दफा केंद्र में एनडीए और भाजपा की सरकार आई तो जीडीपी को 3 पायदान में लाने का लक्ष्य है। जैसे कुल 7 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कल संकल्प पत्र जारी किया है आने वाले समय के लिए, और देश की जनता से राय लेकर के यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। और यह संकल्प ही मोदी जी की गारंटी है। लोगों का संकल्प ही मोदी का गारंटी है उसे पूरा करने का। इस संकल्प में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण, ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। और कि इस 3 विषय को लेकर के यह संकल्प पत्र पूरा है, जिसमें गरीब, युवा, किसान, महिला को ध्यान में रख करके ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। और ये संकल्प पत्र जो है आने वाले समय में भारत को आगे ले जाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना सभी क्षेत्रों में, और भारत को मजबूत करना, और गुड गवर्नेंस और दुनिया में भारत की पहचान बनी रहे, दुनिया में भारत देश दुनिया में नंबर 1 हो, इसके ध्यान में रख करके यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। और यह मोदी जी की गारंटी है। इसे आगे जो है इसको आगे समय में पूरा करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों सरकार कहां से कहां अर्थव्यवस्था में 11वें से लेकर के 5वें स्थान पर आ गई। देश को गरीब कल्याण के कितने काम हुए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पुल पुलियों से लेकर के हाईवे, नेशनल हाईवे, रेलवे का जितना विकास हुआ, इसको आगे बढ़ाने का संकल्प सरकार ने लिया है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर से है। यहाँ जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेहरा के मतदान केंद्र संख्या 33 और 34 उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटाड़ी के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को 100% मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान घर घर जाकर 1 जून को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का आग्रह किया गया। भिन्न भिन्न नारों से गाँव गुंजायमान हो उठा, जैसे लोकतंत्र का ये आधार, वोट ना हो कोई बेकार, बूढ़े हो या जवान सब करें मतदान, वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है इत्यादि नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करा गया। कार्यक्रम में स्वच्छता पर्यवेक्षक मनोज कुमार, विकास मित्र चंदा देवी, पंचायत राहुल कुमार सहित सफाई कर्मी और ग्रामीण जनता मौजूद रहे। यह अभियान उत्क्रमित मध्य विद्यालय से शुरू होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए महादलित टोला होते हुए आईटीआई पर समाप्त किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है। यहाँ रामनवमी के दौरान किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया से लेकर जिले के सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों पर अभी से नजर रखी जा रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और ड्रोन के माध्यम से भी हर गतिविधियों पर नजर रहेगी। पर्व के दौरान डीजे बजाने और पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बगैर लाइसेंस के जुलूस निकालने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके अगर कोई बिना लाइसेंस के जुलूस निकालता है तो उन लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। उक्त बातें जिला स्मरणालय स्थित डीआरडीए संवाद कक्ष में सोमवार को रामनवमी को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कही। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी। इस दौरान डीएम ने बिजली, साफ सफाई, एम्बुलेंस सेवा, फायर ब्रिगेड, पेयजल सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में
पुलिस गश्ती में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया। एसपी ने कहा कि रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए कानूनी प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। मौके पर एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद, डीडीसी विजय कुमार पांडे, डेहरी एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह, विक्रमगंज एसडीएम अनिल बशाक, सदर एसडीएम आशुतोष रंजन, एएसपी शुभांग मिश्रा, सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार, डेहरी डीएसपी दोवंदना कुमारी सहित अन्य जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। आज नगर पूजा समिति के द्वारा प्रशासन के द्वारा आज बैठक की गई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? प्रशासन के द्वारा यह रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर अंतिम बैठक थी और इसमें निर्देश दिया गया है। प्रशासन के द्वारा पूरी चुस्त व्यवस्था है और नगर पूजा समिति के द्वारा भी सभी लोग भी चुस्त व्यवस्था में शामिल हैं और बहुत ही शांति ढंग से, मर्यादित ढंग से आचार संहिता को देखते हुए यह शोभा यात्रा हम लोग निकालेंगे। प्रशासन के द्वारा 14-15 जगह नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, वहाँ हमारे पूजा समिति का पदाधिकारी भी बैठेंगे और प्रशासन के पदाधिकारी भी बैठेंगे। उस कैमरा से हम लोग देखें, असामाजिक तत्वों को देख कर हम लोग पहचान जाएंगे। इस उद्देश्य से हम लोग वहाँ अपने आदमी को बैठाएंगे और मैं शहरवासियों को अपील करूँगा कि एक मिसाल कायम हो, ये ऐसा शोभा यात्रा निकले इसमें किसी तरह से कोई भी बात सुनने को न मिले और शहर शांतिमय तरीके से भाईचारगी के साथ श्री राम जी का, पुरुषोत्तम राम का शोभा यात्रा निकलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार, नगर पूजा समिति उपाध्यक्ष। लेकर आज हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है और जो गृह विभाग का और जो चुनाव आचार संहिता के आलोक में सभी लोगों ने सहमति बनाई है, सभी शांति समिति के सदस्यगण, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सभी जो झांकियाँ हैं वो निकलेंगी और जो बाकी व्यवस्थाएं शांति समिति के द्वारा कही गई थी, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, जहाँ धूल है वहाँ पे पानी का छिड़काव, उन सभी चीज़ों के लिए निर्देश दिया हुआ है और लगातार संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत अच्छे माहौल में शांति समिति की बैठक में सभी लोगों ने एक सहमति बनाई है। एक सुर से सभी लोगों ने कहा कि इस बार बेहतर ढंग से पूरे रोहतास जिले में जो रामनवमी है वो मनाया जाएगा और बेहतर सासाराम का और बेहतर रोहतास की जो परिकल्पना है उसको और बेहतर किया जाएगा। अभी हम लोग डीआरडी हॉल में बैठे हैं सासाराम में और अभी थोड़ी देर पहले शांति समिति की बैठक समाप्त हुई है। शांति समिति में तीनों अनुमंडल के शांति समिति के लोगों ने भाग लिया, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर उपलब्ध थे। सभी लोगों की सहमति बनी है कि डीजे किसी भी स्थिति में डीजे का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश आचार संहिता के तहत इस पर्व को कराया जाएगा। सुरक्षित व्यवस्था की जहाँ तक बात है, हम लोग के द्वारा जो है ज्वाइंट ब्रीफिंग रखी गई है फोर्स मजिस्ट्रेट की। सभी संवेदनशील स्थलों पे फोर्स मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन की जाएगी। इसके अलावा हम लोग के जो है डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रहे हैं। बाहर से भी हम लोगों को 3 कंपनी बल मिला है, उसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उसमें सादे लिबास में पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे। छतों पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील स्थलों पे हम लोग वहाँ पर भी कंट्रोल रूम बना रहे हैं और इस तरीके से कई लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग, ताकि इस पर्व को अन्य पर्व की भांति हम लोग बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ हम निकल सकें। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।